सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि भाई ये इम्पल्स ट्रेन क्या होती है। एंड नेक्स्ट एक सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है डेल्टा इम्पल्स सिग्नल की, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी उसके बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, सिंपली हमें ये समझना है कि देखो डेल्टा टी क्या है, एक ऐसा सिग्नल जो केवल टी इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है। अगर एक ऐसे सिग्नल को किसी पर्टिकुलर एक्स टी से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो ग्राफिकली इमेजिन करके देखो, तो केवल और केवल एक्स टी का वो पार्ट ही बचेगा जो टी इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी का बाकी सब पार्ट तो 0 है। लेट्स से ये हमारे पास एक सिग्नल था, ठीक है, एक्स टी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं डेल्टा टी से, जो कि केवल टी इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। ठीक, तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने इसको और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो होगा क्या कि देखो क्योंकि डेल्टा टी केवल टी इज इक्वल टू 0 पे ही डिफाइंड है, उसकी वैल्यू केवल टी इज इक्वल टू 0 पे ही है, बाकी सब जगह उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपना जो एच टी है वो लेस से ये वाला है। ठीक, तो हमारे जो सिग्नल के जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक्स टी की जो ये वैल्यू है जो टी इज इक्वल टू 0 पे है, ये केवल यही वैल्यू बचेगी, बाकी सब कुछ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा ना। और तभी हम इसको इक्वल टू में क्या लिख देते हैं कि भाई ये जो आएगा वो एक्स ऑफ 0, एक्स टी की वो वैल्यू जो 0 पे है, मल्टीप्लाई बाई डेल टी। ठीक, डेल टी केवल एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, जो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे इसकी इसकी लेस से एक वैल्यू ए है, तो यहाँ पे केवल ए वैल्यू हमें मिलेगी। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब एक इम्पल्स सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड अब ए हो जाएगा, या ये कहें जिसका एरिया अब ए दिखाई देने लगेगा। और अगर हम मैथमेटिकली कहें तो वो किस तरह से होगा, एक्स टी मल्टीप्लाई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 0 इंटू डेल टी। इसको एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो लेट्स से e की पावर 2t मल्टीप्लाई बाई डेल टी हम करें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो e की पावर 2t की जगह पे, t की जगह पे हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, तो e की पावर -2 इंटू 0 इंटू डेल टी, ये वैल्यू हो गई 1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल टी की। ठीक, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी इसीलिए यूज होती है, बेसिकली सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज होती है जब हमें एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तब हम क्या करते हैं, ये जो इम्पल्स सिग्नल है, ये जो इम्पल्स ट्रेन है, इस इम्पल्स ट्रेन को उस कॉन्टिन्यूअस सिग्नल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पल्स ट्रेन जिस जिस पॉइंट पे डिफाइंड है, केवल उसी उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की वैल्यूज डिफाइंड रह जाती है, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाती है। ठीक, तो देखो इसी तरह से अगर हम एक्स टी माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करें, मीनिंग डेल्टा टी का कोई शिफ्टेड वर्जन, ठीक, तो ये शिफ्टेड वर्जन केवल टी इज इक्वल टू अल्फा पर ही डिफाइंड होगा, तो एक्स टी की वो वैल्यू जो अल्फा पे डिफाइंड है, एक्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी माइनस अल्फा। इसी तरह से टी प्लस अल्फा, तो ये डेल्टा टी प्लस अल्फा केवल टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा पे डिफाइंड, दैट मींस एक्स ऑफ माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा। नेक्स्ट हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का और डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है, एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसका तुम्हें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो वो फंक्शन इनटू e की पावर j ओमेगा टी, यहाँ पे e की पावर j ओमेगा टी में ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये याद रखना
ई की पावर प्लस जे ओमेगा है। ठीक है, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात करते हैं तो माइनस जे ओमेगा होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस जे ओमेगा टी है। ठीक, अब एक्स ऑफ ओमेगा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम देखें इम्पल्स सिग्नल को, मीनिंग अभी तक जो हमने डेल टी देखा वो टाइम डोमेन में था इम्पल्स सिग्नल, ये क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेल ऑफ ओमेगा, मीनिंग अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बना होगा। यहाँ पे स्केल क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वाली ओमेगा स्केल, ये डेल ऑफ ओमेगा सिग्नल है और उसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी है, या ये कहें एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 इसका एरिया इज इक्वल टू 1। और डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की जब बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, ये तो हमारा सेंटर है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ कहीं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, वहां पे डिफाइंड है तुम्हारा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक, मीनिंग बात हम बस केवल थोड़ी सी इम्पल्स सिग्नल को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो कर दिया है। Now, अब इस फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले इम्पल्स सिग्नल का हम चाह रहे हैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। तो ये क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे हमने डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे पुट कर दिया। अब देखो ये जो अंदर वाला पूरा सिस्टम है, ये डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये केवल और केवल डिफाइंड है जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट किया जाए और उस टाइम इसकी वैल्यू होगी 1। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट कर दो, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो ये 1/2 पाई 1 ई की पावर जे ओमेगा टी में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट कर दो। ठीक है, तो सिंपली ये आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई। ठीक, इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये जो रिजल्ट आया है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसे अभी अभी फाइंड आउट किया, सिमिलरली अब जब डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो वो क्या आएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई। इसको सभी लोग घर पे ट्राई करना। ठीक, इन केस अगर कुछ डाउट आता है, ठीक बहुत सिंपल सा है, जैसे